एक समय की बात है। हिमालय की गोद में छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिसका नाम था मिर्जापुर। वह गांव बहुत ही सुंदर था। गांव के दो तरफ दरमियाने पहाड़ थे, जबकि उत्तर की तरफ एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ था और दक्षिण की तरफ मैदान थे। गांव की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती थी। उत्तर की तरफ जो पहाड़ था, वह बहुत ऊंचा था, इसीलिए किसी ने भी कभी उस पहाड़ पर चढ़ने के बारे में सोचा तक नहीं था। उस पहाड़ पर पिछले कुछ समय से एक चमक दिखाई देती थी, लेकिन गांव के लोग ना तो पहाड़ पर चढ़ने का साहस रखते थे और ना ही उनमें इतनी जिज्ञासा थी कि वह पहाड़ के ऊपर जाकर देख सके कि वहां पर क्या है। एक बार क्या हुआ कि एक भुला भटका मुसाफिर रात को गांव के आगे निकल गया और फिर उसे आगे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो वहां से वापस आ गया। किस्मत से जब वह जा रहा था तो उसको किसी ने भी नहीं देखा, और जब वह वापस आ रहा था तो उसे गांव वालों ने देख लिया। भोले भाले गांव वाले उसे देखकर बहुत हैरान हुए कि यह बिल्कुल नया इंसान इस ऊंचे पर्वत की तरफ से आज पहली बार आता हुआ दिखा है। इसको पर्वत की तरफ जाते हुए किसी ने नहीं देखा। कुछ गांव वाले उत्सुकता पूर्वक उसे मुसाफिर के पास गए और हाथ जोड़कर उसे पूछने लगे कि क्या आप उस पर्वत पर तपस्या कर रहे थे? क्या वह जो चमकदार रोशनी कुछ समय से उसे पर्वत से आ रही है, क्या वह आपकी वजह से तो नहीं है? क्या आप कोई सिद्ध पुरुष हो? गांव वालों की इतनी बातें सुनकर उस आदमी को इतना झांत हो गया कि यह बड़े भोले वाले लोग हैं, इनको मूर्ख बनाना बहुत आसान है। उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई और फिर मैं बोलने लगा। वह आदमी बोलने लगा कि जो रोशनी आप देख रहे हो, वह कोई साधारण रोशनी नहीं है, और जिस पर्वत के नीचे आप लोग रहते हो, वह भी कोई साधारण पर्वत नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मैंने कुछ 100 वर्षों तक उस पर्वत पर तपस्या की है और श्री भगवान नारायण को उस पर्वत पर साक्षात विद्यमान किया है। यह जो रोशनी आप देख रहे हो, वह साक्षात भगवान नारायण के तीसरे नेत्र से आ रही है, और यह मेरी तपस्या का फल ही है कि आप लोग भी बिना किसी मेहनत के, बिना किसी तपस्या के भगवान नारायण की इस रोशनी को देख पा रहे हो। मुझे भगवान नारायण ने यह वरदान दिया है कि जो कोई मनुष्य मेरी सेवा करेगा, मुझे प्रसन्न करेगा, तो भगवान श्री विष्णु नारायण जी उस मनुष्य पर अति प्रसन्न होंगे और उसके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। बस इतना ही सुनते गांव वालों ने उस ढोंगी मनुष्य को सर पर बिठा लिया और देवता की तरह उसे पूजने लगे। किसी ने भी, कोई भी, किंतु परंतु नहीं किया। यह काम लगातार कई सालों तक चलता रहा। इस गांव में रहने वाला एक छोटा सा लड़का था, मानव। मानव अपने आप में मस्त रहने वाला, हर चीज को अपनी बुद्धि से सोचने वाला, हर एक चीज के पीछे का कारण जानने की उपसुकता रखने वाला लड़का था। बचपन से ही वह उस ढोंगी साधु को पसंद नहीं करता था, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर मानव को उस साधु की इज्जत करनी पड़ती थी। लेकिन दिल से उसने कभी भी उसको इज्जत नहीं दी। ऐसे ही करते करते समय बीत रहा था। मानव कई बार सोचता था कि उस पर्वत पर जाकर देखे कि वाक्य क्या वहां पर श्री हरि विष्णु बैठे हुए हैं कि नहीं, या फिर यह इस साधु का फैलाया हुआ एक झूठ है। लेकिन मानव की इतना बड़ा कार्य करने की कभी हिम्मत नहीं पड़ी। समय बिता रहा था और वह ढोंगी साधु उस गांव के लोगों को अपने झांसे में लेकर उनसे मुफ्त में सेवा करवाता रहा, और इतने में मानव की भी शादी हो गई। शादी के बाद जब मानव के घर में बेटा हुआ, मानव के माता पिता और उसकी पत्नी मानव के बेटे को उस साधु के पास ले जाने की बात करने लगे, जो कि मानव को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन एक बार फिर मानव घर वालों के आगे हार गया। फिर ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार मानव और उसका बेटा कहीं जा रहे थे कि वही साधु उन्हें रास्ते में मिल गया। मानव ने बड़े ही बुझे मन से साधु को प्रणाम किया। जब उसके बेटे ने बड़ी ही आस्था से उस साधु के चरण स्पर्श किए, जैसे कि उसने अपनी माँ और अपनी दादी से सीखा था। यह देखकर मानव अंदर से पूरी तरह से टूट गया कि जैसे मैं पूरी उम्र ना चाहते हुए भी इस नकली साधु को प्रणाम करते आया हूँ, इसमें नकली आस्था दिखाते आया हूँ, तो क्या मेरा बेटा भी अभी ऐसा ही करेगा? यह देखकर मानव को बहुत गुस्सा आया और उसने मन ही मन यह प्रण कर लिया कि वह उस नकली साधु का असली चेहरा लोगों को जरूर दिखाएगा। एक दिन मानव ने अपने घर पर यह झूठ बोला कि वह कुछ दिन के लिए अपने रिश्तेदारों के घर जा रहा है। घर वालों ने उसे भेज दिया।
मानव दिन के समय गांव से थोड़ी दूर जाकर कहीं छुप कर बैठ गया और रात पड़ने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात पड़ी, मानव चुपके से गांव में से होता हुआ उस ऊंचे पर्वत की तरफ चल पड़ा। फिर उसने साहस दिखाते हुए कुछ दिनों तक उस पर्वत की चढ़ाई की और आखिरकार वह रोशनी के उद्गम स्थल तक पहुंच गया। और वहां जाकर उसने देखा कि वह रोशनी सूर्य का प्रकाश परावर्तित होने की वजह से वहां पर दिख रही थी। वहां पर श्री हरि भगवान विष्णु का नामो निशान नहीं था। मानव समझ गया कि वह साधु झूठ बोल रहा है और उसको अपने विश्वास पर और ज्यादा विश्वास हो गया कि वह साधु झूठा और फरेबी है। वह कभी वहां तक पहुंचा ही नहीं था। वह रोशनी तो पत्थरों की चमकदार सत्ता से सूर्य का प्रकाश परिवर्तित होने की वजह से गांव में दिख रही थी। अब मानव वहां से वही एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर चल पड़ा कि जिससे गांव में यह साबित कर सके कि गांव में वह प्रकाश कैसे दिख रहा है। मानव गांव में पहुंचा और उसने सारी सच्चाई गांव वालों को बता दी। उसने वह पत्थर का टुकड़ा भी गांव वालों को दिखाया। पहले तो गांव वाले उसका विरोध करते रहे, लेकिन बाद में पत्थर का टुकड़ा देखने के बाद गांव वालों को मानव पर थोड़ा सा विश्वास हो गया। फिर मानव ने अगले दिन कुछ साथी नौजवानों को इकट्ठा करके उस पर्वत पर उसी जगह पर लेकर गया और वहां अच्छी तरह से छानबीन करके नीचे आए। वापस आकर उन्होंने उस ढोंगी साधु को पकड़ा और उसकी अच्छे से सेवा की। अभी इस सेवा का मतलब तो आपको पता चल ही गया होगा कि यह सेवा पहले वाली सेवा नहीं है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आपसे कोई यह कहता है कि उसके पास ज्ञान का भरमार है, उससे ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है, तो उसका शिष्य बनने से पहले या उसको भगवान की तरह पूजने से पहले एक बार आपको इस बात की अच्छे से छानबीन करनी है। चाहिए कि क्या वह इंसान जो कह रहा है वह सही भी है या नहीं। आंखें बंद करके किसी का भी अनुसरण नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।